गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फ्री फिंगरटिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। चूँकि देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है तो टाइम तो लगने वाला है ही, और इसको हम अच्छे से कर रहे हैं तो और ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए बोर ना हो, धीरे धीरे हर चीज़ को अगर आप करेंगे तो कभी ना कभी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएंगे। क्लियर है जी। तो पिछले क्लासेस में हमने दो फाइलम को कर लिया था। पहला दैट इज पोरीफेरा और दूसरा हमने कंसिडर किया था सिलेंट्रेटा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट फाइलम। ये एनसीईआरटी में आई थिंक ये फाइलम नहीं दे रखा है क्लास 9 की एनसीईआरटी में, लेकिन ये फाइलम है बेटा जी, दैट इज नोन एज टीनोफोरा। क्या बोलते हैं बेटा जी? फाइलम टीनोफोरा। ये आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस को करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका अपना अच्छा सा टॉपिक दैट इज टीनोफोर्स या टीनोफोरा। क्लियर है जी? देखिए सबसे पहले ये बोलता है बेटा यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पे कुछ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होके एक्ट करती है एज अ टिश्यू। क्लियर है जी? दूसरा, नो सिलोम इज प्रेजेंट, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो भैया क्या बोलेंगे? असिलोमेट। क्या बोलेंगे इसको? असिलोमेट। नेक्स्ट दे रखा है दैट इज इट इज हैविंग रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कितनी बार बता चुके हैं कि बेटा अगर कोई भी लाइन जो पास हो रही है टू द सेंट्रल एक्सिस, एनी प्लेन में अगर कोई किसी भी प्लेन में कोई एक लाइन पास हो रही है जो उसको कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे रही है, तो उसको बोलते थे रेडियल सिमेट्री। केवल एक प्लेन डिवाइड करता था दो हाफ में तो बाइलेटरल सिमेट्री। कोई भी प्लेन नहीं डिवाइड कर पाता था दो इक्वल हाफ में तो उसको क्या बोलते थे? असिमेट्रिकल। तो यहाँ पे है रेडियल सिमेट्री, यानी बेटा जी ये क्या करेगा बेटा, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है जी, तो दो इक्वल हाफ सबको मिलने ही मिलने हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और द नेक्स्ट दैट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब बेटा मैंने बोला था कि दो जर्म लेयर्स होंगी, वैसे तो तीन होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन अगर केवल दो ही जर्म लेयर अगर हैं, केवल दो जर्म लेयर, तो ये होती है बेटा डिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि इनमें एक आउटर में होगी एक्टोडर्म और एक इनसाइड में होती है एंडोडर्म। बीच में यहाँ पे कोई भी मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, तो केवल दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है जी? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है जी? ये डिप्लोब्लास्टिक मोड ऑफ ये इसमें दो ही जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट जो दे रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टीनोफोर्स। दे बेसिकली बोलता है कि जो टीनोफोर्स होते हैं उनके अंदर में एट एक्सटर्नल, वैसे पहले ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। टीनोफोर्स आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट। सी वॉलनट यानी कि बेसिकली मैराइन में पाया जाता है, अखरोट की तरह होगा। और कम्ब जेलीज, कम्ब मतलब जो हम यूज करते हैं बेसिकली कम्ब, उसी तरह जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम लोग सी वॉलनट या कम जेलीज क्यों बोलते हैं, इसका डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये इनकी बॉडी पे आठ आठ देयर बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसकी बॉडी के ऊपर में 8 नंबर में 8 एक्सटर्नल रोज है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के, यानी कि ये कॉम्प्लेट्स बेसिकली किस तरह काम कर रहे हैं? सिलिया। और सिलिया की काम क्या होता है बेटा? लोकोमोशन। देखिए जब हम आप स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ये आपका टीनोफोरा का, जो बीच में यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, जो कि बैलेंस करता है, इनको बैलेंस करके रखने में मदद करता है, हेल्प इन बैलेंसिंग
द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करके रखता है। अब चूंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कितने बेटा जी? 8। देखिए, दिस इज 1 कॉम्प्लेट, दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेट, दिस इज थर्ड कॉम्प्लेट, दिस इज फोर्थ कॉम्प्लेट, दिस इज फिफ्थ कॉम्प्लेट, सिक्स्थ कॉम्प्लेट, सेवेंथ कॉम्प्लेट, एट कॉम्प्लेट। तो बेसिकली यहाँ पे 8 डिफरेंट रोज होते हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ये क्या बेटा जी? आपके 8 कॉम्प्लेट्स हैं। और यही कम मतलब जैसे आप देखोगे ना, आप बेसिकली कम होता है उसके अंदर में आपके स्टिक्स लगे होते हैं जिसकी वजह से आप बाल झाड़ते हो, वैसे ही कुछ इसके अंदर में 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो ये 8 एक्सटर्नल रोज हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं इसमें ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इसीलिए इनको बोला जाता है बेटा कॉम्ब जेलीज। क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉम्ब जेलीज। और जब आप अखरोट का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इसको सी वॉलनट भी बोला जाता है। तो कॉम्ब जेलीज क्यों बोला जाता है ये पता चला, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो कि मदद करते हैं बेटा जी लोकोमोशन में। किस चीज में मदद करेंगे? लोकोमोशन में। आपको विजिबल है कि नहीं बेटा जी? बिल्कुल विजिबल है। लोकोमोशन में बीच में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, दैट इज टिश्यू होती है, दैट इज नोन एज द स्टेटोसिस्ट या सेल होती है, जो हेल्प करती है, बैलेंस करती है, इसकी बॉडी को बैलेंस करके एक जगह रखने का काम करती है। ठीक है, तो बेटा जी ये बात समझ में आई कि क्यों। और यहाँ पे देखेंगे 2 लॉन्ग आपके यहाँ पे टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इन टेंटिकल्स के अंदर में रहती है कुछ सेल जिसको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल? कोलोब्लास्ट सेल। इनके अंदर में कोलोब्लास्ट सेल होती है जो स्टिकी होती है और जो मदद करती है कैप्चर को प्रे करने में। तो ये क्या करती है बेटा? हेल्प इन कोलोब्लास्ट सेल हेल्प इन प्रे कैप्चरिंग। प्रे को कैप्चर करने में मदद करती है ये कोलोब्लास्ट सेल। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनको हम लोग बेटा कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ऑफ कॉम्प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स होती हैं, इसीलिए सिलिया की बनी होती है और ये मदद करती है लोकोमोशन में। और इनका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो अखरोट की तरह दिखता है, इसीलिए इसको सी वॉलनट भी कहा जाता है। ठीक है जी। डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि सेल के बाहर हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन होंगे। सेक्सेस और नॉट सेपरेट, यानी कि बेटा यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक जीनोफोरा है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाए जाते हैं। तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसे को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ऐसे को बोलते हैं मोनोइसियस, या ऐसे को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है जी? तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इस लेक्चर की ये है जो पूछी जाती है, बाकी पूछे या ना पूछे कुछ भी, बेटा कौन सा फाइलम लाइट एमिट करता है? क्या करता है बेटा? लाइट एमिट करता है। ध्यान रखिएगा, टीनोफोर्स। कौन है बेटा? टीनोफोर शोज बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस या बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, यानी मात्र एक यही है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इमिट करता है लाइट, अपने में से लाइट को निकालता है। तो टीनोफोर्स को बोला जाता है, टीनोफोर्स शोज करते हैं बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब
ये प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो एमिट कर पाए लाइट। क्लियर है जी। दो एग्जांपल आपको यहाँ याद रख करने हैं। पहला है प्लूरोब्रैकिया, PLEUROBRS, ये चाहिए प्लूरोब्रैकिया, और एक टीनोप्लाना। दीज आर द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द टीनोफोर्स। क्लियर है जी। तो ये कुछ बातें जो दे रखी थी, इन सब बातों को याद रखिएगा कि इसको कम जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 एक्सटर्नल रोज हो जाते हैं ऑफ द सिलिएटेड कम्प्लेट्स, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है जी। और इसका स्ट्रक्चर अखरोट की तरह होता है, तो इसलिए इसको सी वॉलनट भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि एकदम वाटर में, मराइन वाटर में पाई जाएंगी। क्लियर है जी। और रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, डिप्लोब्लास्टिक होगा। क्लियर है। टेंटिकल्स के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनको कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो कि कैप्चर को प्रे करने में मदद करती हैं, जो स्टिकी सेल्स है। कैसी सेल है? स्टिकी। तो दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोरा। अब जो नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जो सेकेंड फाइलम जो हमें आज करना है, दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, PLATYHELMINTHES, प्लेटीहेलमिन्थेस। देखिए बेटा जी, इसके आगे यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा बेटा टीनोफोर्स या टीनोफोरा फाइलम पढ़ा। टीनोफोरा फाइलम के बाद में जब हम जाएंगे तो आएगा आपका प्लेटीहेलमिन्थेस। टीनोफोरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जरा बताइए? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला था बेटा प्लेटीहेलमिन्थेस में। तो ये आपका पहला पॉइंट है। इनके अंदर में पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गन। पहली बार ऑर्गन किसमें देखा गया? तो प्लेटीहेलमिन्थेस में देखा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल देखा गया बेटा जी आपके प्लेटीहेलमिन्थेस में। क्लियर है जी। चलिए आइए अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे डॉर्सली, यानी कि अपर साइड से, जैसे मुझे कोई सुला दे, मैं ऐसे सो जाऊंगा, तो ये मेरा अपर साइड हो जाएगा और ये मेरा लोअर साइड हो गया। क्लियर है जी। पेट के भर सो जाना, पेट के बल ऐसे सो जाना, तो नीचे हो गया आपका, दैट इज दिख रहा है डॉर्सो। डॉर्सो मतलब हो गया ऊपर, और वेंट्रल मतलब हो गया लोअर। तो दे हैव, यानी ऊपर से नीचे तक अगर आप पूरा देखेंगे डॉर्सो वेंट्रली, इनका सरफेस जो होता है काफी फ्लैट होता है, फ्लैटेंड सरफेस होता है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया बेटा जी क्या? फ्लैटवर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लेटीहेलमिन्थेस कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स, क्योंकि डॉर्सली यानी अपर साइड से देखो चाहे लोअर साइड से देखो, दोनों साइड से इनकी बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लैटवर्म्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, यानी बेटा जी किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में रहते हैं, किसी भी एक लिविंग होस्ट के अंदर में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज एंडोपैरासाइट, यानी कि पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं। अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं तो लीवर के अंदर में आपका एक प्लेटीहेलमिन्थेस पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर हुक, क्या सॉरी लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं बेटा जी? लीवर के अंदर में पाया जाएगा लीवर फ्लूक। और टेप वॉर्म भी पाया जाता है। ये जो टेप वॉर्म पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है टेप वॉर्म। क्लियर है जी। और कुछ जो होते हैं फ्रीली, यानी कि किसी के बॉडी पे नहीं रहते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ऐसे ही अब सर्वाइव करते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर नहीं सर्वाइव करेंगे, बेसिकली बोलेंगे तो फ्री लिविंग होंगे, तो वो होते हैं बेटा प्लेनेरिया। क्या होंगे बेटा जी? प्लेनेरिया। तो मोस्टली अगर बात करेंगे वो होते हैं एंडोपैरासाइट, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर में होंगे, एक पैरासिटिक यानी कि उनसे वो न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। क्लियर है जी। एक होगा लीवर फ्लूक और दूसरा मैंने बता दिया आपका टेप वॉर्म। लीवर फ्लूक लीवर में होगा,
टेपवर्म आपके इंटेस्टाइन में होगा। कुछ ऐसे भी आपके प्लेटिहेल्मिंथिस होते हैं जो क्या होंगे बेटा जी, फ्री लिविंग होंगे, यानी किसी की बॉडी के ऊपर नहीं होंगे, फ्रीली अवेलेबल होंगे, फ्रीली लिविंग होंगे, ठीक है, किसी के साथ में एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, तो फ्रीली अवेलेबल होंगे, फ्रीली लिविंग होंगे, फ्री लिविंग होंगे, उनको बोलते हैं बेटा प्लेनेरिया। अभी हम देखेंगे प्लेनेरिया के बारे में। इनकी अगर बात करें बेटा, जो भी पैरासिटिक फॉर्म है प्लेटिहेल्मिंथिस का, तो बेटा पैरासिटिक फॉर्म है, तो आखिर वो कैसे लीवर से अटैच होगा, वो कैसे इंटेस्टाइन से अटैच होगा, तो बेसिकली जो भी एंडो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनके पास में होता है हुक्स एंड सकर्स। क्या होता है बेटा, हुक्स, हुक्स या स्कोलेक्स भी बोलते हैं उसको, हुक्स या स्कोलेक्स भी बोलते हैं। बेसिकली इनकी मदद से ये क्या करेंगे बेटा, उनकी वॉल से, जैसे इंटेस्टाइन की वॉल से, लीवर की वॉल से अटैच हो जाएंगे। और बेटा जी बेसिकली अगर देखें तो बेटा इसमें शक्कर होंगे, शक्कर की मदद से वो ब्लड को सक करेंगे या न्यूट्रिएंट को सक करने का काम करेंगे। तो जो भी पैरासिटिक फॉर्म होंगे सब में हुक्स एंड शक्कर्स होते हैं। क्लियर है जी, प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लेटिहेल्मिंथिस कंटेन्स हुक्स, हुक्स का मतलब स्कोलेक्स हो गया, एंड शक्कर्स, ठीक है। पहले हम देखेंगे टेपवर्म का जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ ऐसे दे रखा है। सबसे ऊपर दे रखा है स्कोलेक्स, क्या दे रखा है, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स का मतलब वही हुक है जो मदद करेगा अटैचमेंट में, ताकि वो किस तरह से वो पार्टिकुलर जो प्लेटिहेल्मिंथिस है किस तरह से अटैच होगा टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। स्कोलेक्स यानी हुक की मदद से, शक्कर होते हैं जो कि मदद करेंगे क्या बेटा, सकिंग में। और यहीं कहीं आसपास में नेक भी लिखा होगा, यानी इसके जस्ट नीचे नेक होता है। क्लियर है जी। यहाँ पे जब आप देखोगे लीवर फ्लूइड, ये तो टेपवर्म का स्ट्रक्चर है, जब आप लीवर फ्लूइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ एक स्पेशल नेम दे रखा है और बीच में सर्कल जैसा बना रखा और लिखा एसिटाबुलम। क्या लिखा है, एसिटाबुलम। ये जो एसिटाबुलम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है जो डेवलप हुआ है लीवर फ्लूइड के अंदर में, और ये दोनों तरह से काम करता है, अटैचमेंट में भी और सकिंग में भी, दोनों तरह से काम करता है लीवर फ्लूइड के अंदर में। तो मैंने लिख लिया एसिटाबुलम हेल्प करता है इन द अटैचमेंट, एंड सेकंड दैट इट आल्सो हेल्प इन द सकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या ब्लड को सक करने में मदद करेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बेटा जी, इनके अंदर में कोई भी कैविटी नहीं पाई जाएगी, तो भैया सॉरी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, सीलोम नहीं पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, असीलोमेट। क्या बोले बेटा, असीलोमेट। बाइलेटरल सिमेट्री, यानी बेटा जैसे हमारे अंदर में बाइलेटरल सिमेट्री थी, अगर मैं किधर से भी काटूं तो दो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, केवल एक ही प्लेन है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे अपने बॉडी को काटूं तो दो इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। तो व्हेनेवर एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, केवल एक प्लेन, व्हेनेवर ओनली वन प्लेन इज पॉसिबल दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर, देन इट डिवाइड्स द होल बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। यानी केवल एक ही प्लेन है जिसकी मदद से बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, वैसे को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, केवल एक ही प्लेन से, बहुत सारे प्लेन होते हैं तो रेडियल सिमेट्री, कोई प्लेन से नहीं डिवाइड हो रहा है तो असिमेट्री, लेकिन केवल एक प्लेन से बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्लियर है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसमें तीन जर्म लेयर्स होंगी, तीनों के तीनों जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, सबसे बाहर में एक्टोडम, बीच में मीजोडम, सबसे अंदर में एंडोडम। तो सबसे बाहर में हो गई भैया आउटर में एक्टोडम, मिडिल में हो गई मीजोडम, और अंदर में हो गई, इनसाइड में हो गई आपकी एंडोडम। ठीक है जी। ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया कि इसके अंदर में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है जी। फिर अगर बोले तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है अभी भी, तो इसका मतलब बेटा केवल सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस की तरफ दोनों तरफ से काम करती है। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव कैविटी हैज ओनली वन ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। के लिए सिंगल ओपनिंग है, माउथ और एनस की तरफ दोनों की तरफ काम कर रही है, इंजेशन और इजेशन वहीं से हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर मैं बोल दूँ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, देख लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे ऑर्गन है, अभी ऑर्गन सिस्टम आया ही नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बेटा, इज
इनकम्प्लीट। क्लियर है जी, केवल एक ही ओपनिंग है, इसलिए बेटा जी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होंगे। यहाँ पे भी जो सेक्सेस है बेटा जी, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है और उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट और आपका बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जिक्र करेंगे दैट इज द फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिंथेस दैट इज नोन एज प्लेनेरिया। देखिए बेटा जी, प्लेनेरिया क्यों स्पेशल है? क्योंकि प्लेनेरिया में एक टर्म होता है, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, और इसमें रीजनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सो हम अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं प्लेटिहेल्मिंथेस, वो है बेटा आपका प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो है बेटा जी, इसको बोला प्लेनेरिया बेसिकली अगर देखेंगे तो आपकी एक बुक में दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, तो उसको अगर आप बोलेंगे बना लेते हैं। प्लेनेरिया इसमें होगी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है जी, देखेंगे कैसे हाई रीजनरेशन कैपेसिटी क्यों कह रहा है। पहले जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे ऊपर में होती है बेटा आइज, यानी कि यहाँ पे आइज भी मौजूद है। फिर अगर आप देखेंगे साथ साथ में, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना रखा है और यहीं पे लिखा है माउथ एंड एनस, यानी बेटा जी सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरह दोनों तरफ काम कर रही है। फिर आगे यहाँ बेटा फेरिंग्स, यानी खाना आएगा माउथ से, माउथ के बाद फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद में अगर आप देखेंगे तो ब्रांच्ड कार्डियो सॉरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर में ऐसे ऐसे कुछ कैविटी होगी, इसको लिखा है ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर, क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसके अंदर में डाइजेशन होगा, फूड का डाइजेशन होगा। तो फूड आएगा माउथ से, माउथ से जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगा आपके ब्रांच गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, जहाँ पे डाइजेशन होगा। देखिए होता क्या बेटा जी, ये जो प्लेनेरिया है, अगर इस प्लेनेरिया को कितने भी हिस्सों में कट डाउन कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ से कट करके अलग कर दिया गया, फिर यहाँ से कट करके अलग कर दिया गया, यानी कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको कट कर दिया। यहाँ पे ये केवल ऊपर वाला भाग मेरे पास बचा है, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट हो गया, फिर आपका ये नीचे वाला होगा। बेटा इनका जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनमें ये बटा हुआ है, ये हर एक टुकड़े के पास कैपेसिटी होती है ताकि वो रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना ले। तो ये भी प्लेनेरिया, ये भी पार्ट सब पार्ट क्या होंगे बेटा? रीजनरेट होंगे, रीजनरेट होंगे, ये भी रीजनरेट होगा, सब के सब रीजनरेट हो के एक कंप्लीट प्लेनेरिया को बना लेंगे। ये कंप्लीट प्लेनेरिया बन गया। ये बीच वाला पार्ट है, इसने क्या किया, आगे वाला सारे पार्ट्स को ग्रुप कर दिया और आपका प्लेनेरिया बना लिया इसने।
फिर आपका ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी ग्रो करके एक कंप्लीट प्लेनेरिया को ये भी बना लेगा। तो बेटा जी यही जो आपका दे रखा है तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कई हिस्सों में टूट जाए और हर एक हिस्सा जो होगा प्लेनेरिया का अल्टीमेटली रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। तो हाईली रीजनरेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है बेटा जी आपके प्लेनेरिया में, जो कि कैसे अवेलेबल होता है, फ्री लिविंग, किसी के बॉडी के ऊपर नहीं होता है, ये फ्रीली अवेलेबल होगा, बेसिकली वाटर में अवेलेबल होगा। क्लियर है जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ कि जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, हर एक हिस्सा, हर एक छोटा सा हिस्सा डेवलप करके रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है आपके प्लेनेरिया में। अगर मैं बात करूं जो आपका हेमीडेक्टाइलस है यानी कि छिपकली होती है, छिपकली जब आप देखोगे बेटा जी तो उनके अंदर में सब जगह रीजनरेशन कैपेसिटी है। उसकी मुंडी काट दोगे तो रीजनरेट होकर नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ जो होंगी जैसे पूंछ कट जाती है तो फिर से पूंछ रीजनरेट होकर आ सकती है। तो वो उसमें पूरी बॉडी का रीजनरेशन नहीं होता है, केवल पूंछ के अंदर में रीजनरेशन होता है, बाकी कहीं पे रीजनरेटिंग सेल्स नहीं मौजूद है। लेकिन बेटा जी अगर हम बात करेंगे प्लेनेरिया की, हर एक छोटी सी सेल, छोटी से छोटी सेल क्या कर सकती है बेटा जी, डिवाइड करके रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। क्लियर है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दे रखी है प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। दैट इज दो चीज़ें हमने पढ़ी, दो फाइलम को कंसिडर कर दिया। पहला था बेटा जी टीनोफोर्स या टीनोफोरा, और सेकेंड दैट इज द प्लेटी हेलमिंथेस। क्लियर है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से देखें, दिल लगा के देखें, और बेटा जी आसपास के लोगों से शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।